कभी सोचा है आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में अगर अफसर कुछ ऑर्डर दे और जवान ना सुने तो क्या होगा? डिफेंस एस्पिरेंट्स, कई बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां अफसर अगर कुछ ऑर्डर देता है तो जवान उस बात को सुन के अनसुना कर देता है। उस केस में क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अफसर जब भी कोई हुक्म देता है तो वो इस उपदेश से देता है ये ऑर्डर कि उसमें देश को पहले प्रेफरेंस देता है, देशवासियों को दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस देता है, अपने फौजी भाइयों को तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस देता है और फिर जाके उसका अपना इंटरेस्ट होता है। जब भी वो कोई ऑर्डर देता है तो बाय द लॉ ऑफ मिलिट्री आर्मी के जवान को, एयरफोर्स के एयरमैन को और नेवी के सेलर को ये ऑर्डर्स सुनना ही सुनना है। ये मैं नहीं कहता, ये आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957 कहता है। मिलिट्री एक्ट सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर जवान, अगर एयरमैन, अगर सेलर बात नहीं सुन रहा है तो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई क्या होती है, ये दो केसेस पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑर्डर उसने सुन के अनसुना कर दिया। जब ये कोई छोटा ऑर्डर होता है तो उसको माइनर पनिशमेंट मिलती है, पर कभी जंग जैसी सिचुएशन है और उसने उस ऑर्डर को नहीं सुना तो मेजर पनिशमेंट्स होती हैं। जब माइनर पनिशमेंट्स होती हैं तो सबसे पहले सर्विस बुक में इंक दे दी जाती है आर्मी में, रेड इंक, ब्लैक इंक। और इस इंक से मतलब यह है कि एक धब्बा लग गया। याद है बचपन में जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो रिपोर्ट कार्ड में लाल लाइन अगर खिंच जाती थी तो बड़ी घबराहट होती थी। उसी प्रकार से आर्मी की सर्विस बुक में जवानों के लिए रेड इंक, ब्लैक इंक दे दी जाती है। और अगर ये इंक दे दी गई तो ये तरीके की एक पनिशमेंट है जो अपने आप में उनका आगे का प्रमोशन रोक सकती है, जो उनको डिमोट कर सकती है, जो उनकी 1-2 दिन की सैलरी कटवा सकती है और साथ ही उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज पे भी मजबूर कर देती है। ये तो थी कुछ माइनर पनिशमेंट्स। मेजर पनिशमेंट्स में COI यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो भी फैसला होता है वो जवानों को सुनना पड़ता है। कई बार उनको कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया है, कई बार किसी प्रकार की कोई पेंशन उनको नहीं मिलती और उनको आर्मी बाहर निकाल देती है, एयरफोर्स बाहर निकाल देती है। तो एस्पिरेंट्स, कभी भी अगर कोई ऑफिसर हुक्म देता है, ऑर्डर देता है तो जवानों को वो ऑर्डर सुनना ही पड़ता है और यही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लेकिन कभी कभी जवानों को ये भी बोला जाता है कि अगर वो ऑर्डर वायलेट कर रहा है इंडियन पीनल कोड को, अगर वो वायलेट कर रहा है भारत के संविधान को, अगर वो वायलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को, तो जवान बात नहीं सुन सकते हैं। बट उनको अपनी इंक्वायरी में इस बात को प्रूफ करना होगा कि क्यों उन्होंने ये बात नहीं सुनी। आमतौर पे फौज के जीवन में एक अफसर के लिए उसके जवान ही उसका परिवार होते हैं। मेरे फादर भी एयरफोर्स में विंग कमांडर के रैंक से रिटायर हुए। इस एकेडमी के डायरेक्टर कर्नल पंकज मल्होत्रा ने भी एयर डिफेंस में रेजिमेंट को कमांड किया है। कर्नल सौमित्रो दत्त ने भी टैंक रेजिमेंट को कमांड किया है। कर्नल AS रावत ने खुद कुमाऊं रेजिमेंट में CO साहब रहे और हर बार इन सब के मुंह से मैंने एक ही चीज सुनी है, मेरा परिवार मेरे जवान है। इसलिए एस्पिरेंट्स, अफसरों को शुरू से यह सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी कोई देख रेख करेगा, अगर तुम्हारा कोई परिवार है तो वो ये जवान भाई है। इसलिए ऐसे केसेस फौज में देखने को कम मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो सख्त से सख्त पनिशमेंट्स भी दी जाती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो 16.5 से 19.5 की उम्र में आपको NDA का इम्तिहान देना होगा। 19 से 25 की उम्र आपको CDS का एग्जामिनेशन देना होगा एवं 20 से 26 साल के बीच में आप FCAT का एग्जाम देके सिर्फ एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके जवान हो,
तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और वर्दी पाए। ये नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।